आज हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको ये समझाएंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब चल कुंडली धारा मापी कैसे वर्क करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पूरे कॉन्सेप्ट को एक छोटे से वीडियो में समझा देंगे। तो यहां पर इसका जो संरचना होता है, पहले आप तो ये जान लो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल कुंडली धारा मापी क्या काम करता है। धारा को डिटेक्ट करता है, धारा का सूचना देता कि धारा चल रहा है कि नहीं। अगर डिफ्लेक्शन होता इसका मतलब धारा चल रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा धारा नहीं चल रहा है। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताता रहूंगा और बहुत छोटे से वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो इसमें एक सिलेंड्रिकल शेप का, ये बेलनाकार आकृति का सॉफ्ट आयरन का, ऐसे सॉफ्ट आयरन का नरम लोहे का बेलनाकार आकृति का ये कोर होता है। क्रोड, क्रोड का मतलब जिसपे बाइंडिंग करते हैं उसको क्रोड बोलते हैं, कोर। ये बेलनाकार आकृति का, बेलनाकार आकृति का क्यों बनाया जाता है उसका रीजन भी बता रहा हूं आपको। और इसके ऊपर क्या करते हैं, एल्युमिनियम का ऐसे फ्रेम लगा देते हैं। एल्युमिनियम का फ्रेम लगाते हैं भंवर धारा को कम करने के लिए, ऐसे इसके ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम लगा देते हैं। और एक सिरे पर स्प्रिंग लगा होता है, ये नीचे स्प्रिंग आपको दिख रहा होगा, और एक सिरे पर पॉइंटर लगा होता है। ये पॉइंटर अर्धवृत्तीय पैमाने पर घूमता है, जैसे गैल्वेनोमीटर का सुई नहीं होता पॉइंटर, वही है ये, उसी पे ये घूमता रहता है। और इस पूरे सिस्टम को रखते हैं कहां पर, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, हम क्या करते हैं, मैग्नेट को, चुंबक को अवतलाकार शेप का बना लेते हैं, कुछ इस तरीके का बना लेते हैं, दिख रहा आपको, कुछ इस तरीके का बना लेते हैं, इस टाइप का, ऐसे, और इसी के बीच में रखते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है, बेलनाकार आकृति का जो क्रोड होता है और अवतलाकार चुंबक जो होता है, दोनों मिलकर चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय बनाते हैं। त्रिज्यीय बनाने का मतलब क्या होगा, जब हम बल आघूर्ण लिखेंगे टार्क बराबर NIAB साइन थीटा, तो वहां थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, बल आघूर्ण हमारा कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। तो ये ऐसे इसको ले जाके इसी के बीच में रख देते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये अवतलाकार चुंबक जो होता है वो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे इस कुंडली में धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होता है, ये कुंडली घूमना स्टार्ट करता है ऐसे कुछ। तो जब ये घूमेगा तो इसका जो पॉइंटर होगा, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, तो इसके घूमने से इसे पॉइंटर जो होगा ऐसे अर्धवृत्तीय पैमाने पर घूमता है। मैं आपको ऐसे फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, ऐसे ये जो NCERT के बुक में बना हुआ है, कुछ ऐसे। अब स्प्रिंग भी क्यों लगाया जाता है इसका रीजन मैं बता रहा हूं, ये कुछ ऐसे होता है और इसी में ये अर्धवृत्तीय पैमाने पर, ये ऐसे, मैं ऊपर ही दिखा दे रहा हूं इसको, हाँ, ये ऐसे अर्धवृत्तीय पैमाना बना होता है और इसी पे जैसे कुंडली घूमेगा ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है ऐसे में। अब ये घूमता रहेगा, लगातार घूमता रहेगा, तो रोकने वाला कौन है, तो जब ये कुंडली घूमना स्टार्ट करता है तो स्प्रिंग ट्विस्ट होने लगता है। तो स्प्रिंग जब ट्विस्ट होने लगता है तो स्प्रिंग भी क्या करता है, जितना कुंडली का बल आघूर्ण होता है उसी के विपरीत दिशा में एक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। और क्या करता है, जब कुंडली का बल आघूर्ण और स्प्रिंग का उल्टा दिशा में बल आघूर्ण बराबर हो जाता है तो कुंडली रुक जाती है। ये पूरा ऐसे यहां पर ये घूमना इससे स्टार्ट करेगा, जैसे इसमें आएगा ये घूमना स्टार्ट करेगा। नीचे इधर स्प्रिंग जो लगा होता है वो स्प्रिंग धीरे धीरे ट्विस्ट होता, टाइट होता है। तो जब ये घूमता है तो ये टाइट होने लगता है और धीरे धीरे कुंडली को रोक देता है। और जब रुकता है तो दोनों का बल आघूर्ण, जो स्प्रिंग बल आघूर्ण उत्पन्न करता है प्रत्यानयन बल आघूर्ण और कुंडली का बल आघूर्ण बराबर हो जाता है। ये कुंडली का बल आघूर्ण है, ये स्प्रिंग का बल आघूर्ण है। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम यहां से लिख सकते हैं K फाई बराबर NIAB, और फाई की वैल्यू हो जाएगी NIAB अपान K, और NAB और K ये सब कांस्टेंट रहता है दिए गए गैल्वेनोमीटर के लिए। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो जब
कुंडली का बलाघूर्ण और स्प्रिंग का बलाघूर्ण आपस में बराबर हो जाता है तो कुंडली घूमते घूमते रुक जाती है। तो जैसे कुंडली घूमते घूमते रुकेगी, ऐसे पॉइंटर भी क्या होता है, ऐसे जाके रुक जाता है, इसलिए इधर स्प्रिंग लगा होता है। तो और ऐसा बेलनाकार आकृति का काटते हैं कि इसी के बीच में इसे घूमता रहता है और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 90 रहेगी। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो टार्क आपका ये बनेगा, और जो स्प्रिंग बलाघूर्ण लगाएगा ये लगाएगा। दोनों को जब बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस करके ये हमारा मिलता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ये फ्रंट व्यू ये दिखाया गया जैसे यहां पर बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ में आएगा, कैसे वर्क करता है। अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे।